दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम ने करवट ली। दिल्ली के आसमान पे काले बादल छाए और बारिश हुई। दिल्ली के इंडिया गेट और आईटीओ समेत कई हिस्सों से आई राहत की बारिश की शानदार तस्वीरें। तापमान में गिरावट हुई दर्ज। हल्की बूंदाबांदी से बदला मौसम का मिजाज। आज दिल्ली में पारा था 50 डिग्री के पार। दिल्ली से सटे नोएडा में आई राहत की बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गाजियाबाद में भी कुछ देर की बारिश से तापमान में गिरावट आई। प्रचंड गर्मी में कुछ कमी दिखी। दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी के बीच बच्चों के पुल की बड़ी डिमांड। दिल्ली की सड़कों पर बिक रहे बच्चों के बेबी बाथ टब। केरल के तिरुवनंतपुरम समेत कई शहरों में भारी बारिश। जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी के मुताबिक 30 मई को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार, झारखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिखेगा लू का असर। रेवाड़ी में नौतपा ने मुश्किलें बढ़ाई। पारा 48 डिग्री के पार। जम्मू में भी गर्मी का प्रकोप जारी। पारा पहुंचा 43 डिग्री के पार। सांबा और कठुआ में गर्मी की मार। मुंबई में गर्मी को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। मध्य महाराष्ट्र में 38 से 40 डिग्री तक रहेगा तापमान। महाराष्ट्र के नागपुर में भीषण गर्मी। हीट वेव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। एमपी के ग्वालियर, चंबल में गर्मी का प्रकोप। मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। कानपुर में 47 डिग्री तक पहुंचा पारा। बिजली के ट्रांसफार्मर्स को गर्मी से बचाने के लिए किया गया कूलर का इंतजाम। हरिद्वार में जानवरों को भयंकर गर्मी से बचाने की अनूठी पहल। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की सभी 10 रेंजों में छोटे बड़े कई वाटर होल्स का निर्माण कराया गया। 7वें चरण के चुनाव के लिए बंगाल से लेकर ओडिशा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। मयूरभंज, बालासार के बाद केंद्रपाड़ा में गरजे प्रधानमंत्री। 1962 की लड़ाई का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। कहा, सेना के प्रति कांग्रेस के मन में भरी थी नफरत। आपके सेवक ने बनाया वॉर मेमोरियल। जिनके दिल दिमाग में सेना के प्रति घोर नफरत पड़ी है, उस कांग्रेस ने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। ये आपका सेवक जब दिल्ली पहुंचा तो मैंने काम तय कर लिया कि मैं देश के जवानों की शहादत का सम्मान करूंगा। बालासोर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, 10 साल में बिना घोटाले की सरकार। मोदी ने जलाकर दिखाई। देश के बम धमाकों से मुक्त किया और जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार गिराई। कि जम्मू कश्मीर में शांति आएगी। हमने 370 की दीवार गिराई। आज वहां लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाता है। बंगाल के बाद ओडिशा के मयूरभंज पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। जनसभा को संबोधित किया। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया। कहा, तीसरी बार भी मजबूत एनडीए सरकार बनना तय। चुनावी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। बोले, स्वच्छता से लेकर जल सेवा तक किया काम। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से दोहराया राशन से जुड़ा अपना वादा। कहा, 80 करोड़ जनता को अगले 5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन। ओडिशा की जनता को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास दिलाया। कहा, अगले 5 सालों में भारत बनेगा तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पे करारा वार किया। कहा, हमने परिवारवाद के सपने को रौंद दिया। पश्चिम बंगाल सरकार पे प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। कहा, बौखलाई हुई है। टीएमसी सरकार घुसपैठियों को बचाना चाहती है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पे आरोप लगाया। कहा, राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं टीएमसी वाले। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा, टीएमसी को सिर्फ तोलाबाजी, कटमनी से मतलब।
गृहमंत्री अमित शाह की यूपी में ताबड़तोड़ जनसभाएं। बलिया में गृहमंत्री की हुंकार, कहा पूर्वांचल में मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम बीजेपी ने किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, एक जमाने में यूपी में देसी कट्टे बनते थे, आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। देवरिया में गृहमंत्री अमित शाह की दहाड़, कहा 5वें चरण में प्रधानमंत्री मोदी 310 सीटें पार करके गए। महाराजगंज में गृहमंत्री अमित शाह ने एसपी कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले 4 जून को काउंटिंग के दिन दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे ईवीएम खराब थी। 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था, इसलिए हम चुनाव हार गए। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी, कहा मुझे बताए कहां करनी है बहस, देखूंगी उनके पास कितना ज्ञान है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया सबसे भ्रष्ट पार्टी, कहा मोदी हारे तो संविधान की रक्षा होगी। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ममता बनर्जी ने तंज कसा, कहा अगर मोदी जी भगवान है तो हम उनके लिए मंदिर बनवाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पे करारा प्रहार किया, कहा जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं रख सकती उसे सजा देनी जरूरी है। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा की, टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील की। दक्षिण 24 परगना की सभा में सीएम ममता ने महिलाओं के साथ बंगाल का पारंपरिक नृत्य किया, मंच पर झूमती नजर आई सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया, कार्यकर्ताओं के साथ पैदल चलकर जन समर्थन मांगा। हिमाचल के कुल्लू में बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने पीएम को घेरा, कहा हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। मंडी में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने जनसभा की, कांग्रेस पर निशाना साधा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी पर तंज कसा, कहा नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम योंग से उनकी तुलना हुई है। वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किंग जोंग, उसको भी बुला ले है और दोनों को योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। मटन और मछली को लेकर चर्चा करते नजर आए तेजस्वी और राहुल गांधी, भोजन के लिए राहुल गांधी ने बुलाने की बात कही। राहुल जी 2 बार मटन खा चुके, अब हमें खिलाना पड़ेगा। Now it's my turn, my sisters and my turn to invite them. तेजस्वी यादव ने मछली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पे तंज कसा, बोले सहनी जी आपके मछली का कांटा लगा मोदी जी को। असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम आरक्षण के बयान पे केशव मौर्य को घेरा, कहा बीजेपी केवल जुबानी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पे तंज कसा, कहा पशमंदा मुसलमान से मोहब्बत है तो उनको हक दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडी अलायंस को भी घेरा, कहा महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। एसपी नेता जिया उर रहमान ने भी मुस्लिम आरक्षण के बयान पर केशव मौर्य पे वार किया, कहा बीजेपी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है। केशव मौर्य के बयान पर एमएलए पल्लवी पटेल ने सलाह दी, कहा मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा से पहले जो उनके समाज में हो रहा है उसकी समीक्षा कर ले। पटना के फुलवारी शरीफ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू यादव, कहा इस बार नहीं बनेगी एनडीए की सरकार। पंजाब के अमृतसर में अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने किए श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन, आशीर्वाद लिया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पंजाब, बीजेपी नेता तरुण चुग से अमृतसर में की मुलाकात। मध्य प्रदेश के सीएम ने बड़ौदिया नैनागीर हत्याकांड से पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही बैठकर दुख साझा किया। कोटा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटसरा पर पलटवार किया, कहा भ्रष्टाचारी हमें सिखा रहे हैं कैसे करना है काम। भारतीय सेना की शक्ति में होगा अब एक और इजाफा, डीआरडीओ ने एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 3 का सफल परीक्षण किया।
ओडिशा में सुखोई फाइटर जेट से किया गया सफल टेस्ट फायर। इस साल की आखिरी तिमाही तक भारतीय वायुसेना को सौंपी जा सकती है ये मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। इंडियन आर्मी की शक्ति में इजाफा होने पर जताई खुशी। बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 8 लाख और 1 लाख के इनामी नक्सली ढेर, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। जमशेदपुर के क्रांति कुमार बने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत। 27 वर्ष 2 महीना 16 दिन में पूरा किया रक्तदान का शतक। हर 90 दिनों के अंतराल में करते हैं स्वैच्छिक रक्तदान। सैलानियों से गुलजार हुआ जम्मू कश्मीर। पहुंच रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ सैलानी। आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई तक करीब 10 लाख पर्यटक पहुंचे घाटी। महाराष्ट्र के वाशिम आज हज यात्रा के लिए रवाना हुआ। 240 हाजियों का जत्था पूरे 40 दिन इबादत करने के बाद लौटेंगे ये सभी लोग। सूरज की बढ़ती तपिश के बीच दिल्ली के श्रमजीवियों के लिए राहत भरी खबर। दोपहर 12 से 3 बजे तक मजदूरों को मिलेगी छुट्टी। वेतन में नहीं होगी कटौती। एलजी ने जारी किया आदेश। इस साल की आईपीएल चैंपियन टीम केकेआर के मालिक शाहरुख खान हुए भावुक। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे ट्रॉफी के साथ टीम की फोटो डाल के बधाई संदेश लिखा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 फुट के विशाल मगरमच्छ के नहर से बाहर आने से मची अफरा तफरी। रेस्क्यू का वीडियो वायरल। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार ने अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका स्वीकार करने से इंकार किया। 2 जून को केजरीवाल को करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट में जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की दी थी अर्जी। खराब स्वास्थ्य कारणों का दिया था हवाला। पुणे हादसा केस में नाबालिग के पिता को नहीं मिली राहत। जमानत याचिका पर सुनवाई 1 जून तक टली। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख भ्रष्टाचार केस में सुनवाई की। सचिन वाजे की जमानत याचिका पर सीबीआई को भेजा नोटिस।